फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इस समय बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है और हम सबके बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। हमारी सावित्री दीदी हैं तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है। अभी कम से कम एक हफ्ते से वो हॉस्पिटल के इतने चक्कर काट रही थी कि मानो कि इतना परेशान हो चुकी थी और उनके पति भी बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। यहाँ की सावित्री दीदी का बीपी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था और जब बेबी होता है तो बीपी की समस्या हर लड़की में होती है और बीपी का बढ़ना और घटना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे हमारे बेबी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसके नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। और यहाँ पर गणेश जी बता रहे हैं कि कम से कम एक हफ्ते से हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। अब हम भगवान के ही भरोसे हैं, जल्दी से सावित्री का दुख कम हो जाए और सावित्री एक अच्छे से स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, सभी ऑडियंस को बहुत बधाई हो कि सावित्री ने एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और उनका ये बच्चा बहुत ही लकी है लोगों के लिए। माना कि सावित्री दीदी बता रही थी अपने एक वीडियो में कि उनकी माँ को 5 लड़कियां हुई थी। हम लोग 5 बहनें हैं, 5वें नंबर की बहन सावित्री है। बट इस 5 लड़कियों के होते हुए हमारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए थे कि अब उनको बेटा ही चाहिए। सबसे पहले वो कह रहे थे कि सिर्फ एक बेटा ही चाहिए, लेकिन देखिए एक बेटे की जगह उनको 5-5 लड़कियां हो गई थी। तो इनके पास कुछ पैसा तो था ही नहीं, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। ये झारखंड की बेटी है और बहुत ही अपनी परिस्थिति भी इन्होंने घर में देखी हुई है। न जाने किन किन इन्होंने परिस्थितियों का सामना भी किया है। जब 5 बहनें थी और घर में पैसा नहीं था तो आप लोग समझिए कि इनके यहाँ कितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये तो बता रही हैं कि हमारी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था और कॉपी कागज के लिए, एक एक पेन के लिए हम लोग तरसते थे और दूसरों का हम लोग देखते थे कि किसी के पास, सबके पास अच्छा सामान है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम भगवान से यही कहते थे कि भगवान आपने हमें 5 बहनें तो दी हैं, बट हम अपने घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे। और इस परेशानी से जूझते जूझते उनकी मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन सावित्री दीदी ने अपने ब्लॉग में बताया कि हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से हमें एक बेटी ही चाहिए। या अगर एक बेटी होती है तो भी भगवान की मर्जी है, 2 बेटी होती हैं तो उसे भी हम अपना आशीर्वाद समझ कर रखेंगे। बट हमें अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पैसे से बहुत ही अब संपन्न हैं। अब हमारे पास इतना तो है कि हम अपनी बेटी का जीवन को पाल सकते हैं और बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिखा सकते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण भी ला सकते हैं। सावित्री दीदी ने बताया है कि बेटी को पालना कोई बुरी बात नहीं है, बट बेटी होते हुए माँ बाप के पास अगर पैसा नहीं है तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बेटी का होना बहुत ही भाग्यशाली है और हमारे पास तो कोई भी बेटी नहीं है, तो अगर 1 या 2 बेटी हो जाएंगी तो हम उसको अच्छे से पाल लेंगे, या लड़का भी हो जाएगा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें बेटी ही चाहिए। आप लोग भी देखिए कि सावित्री दीदी कितनी अच्छी हैं और दिल की तो ये बहुत ही अच्छी हैं। गणेश जी इनके साथ बहुत ही खुश रहते हैं और कितना मान सम्मान देते हैं। मानो कोई भी पति इतना सम्मान से अपनी वाइफ को नहीं बुला सकता। हमेशा सावित्री जी करके ही बात करते हैं, धर्म पत्नी जी करके ही बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज के युग में इनके यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी आई है कि दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बट इस दौरान चलते हुए गणेश जी का भी बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और इनका बीपी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं आ रहा था, क्योंकि जब सावित्री को दुख में देखा तो एक पति भी दुख में हो गया और इस दुख को ये सहन भी नहीं कर पा रहे थे। एक हफ्ते से हॉस्पिटल के चक्कर को काटना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सावित्री दीदी को कितना सपोर्ट करते हैं लोग, तो ये सभी ऑडियंस जानती है कि सावित्री दीदी बहुत ही करने वाली हैं और कितना करती हैं और इनके भाई और भाभी का इनका पूरा सपोर्ट है। इनके भाई बहुत ही अच्छे हैं और भाभी तो बिल्कुल इनकी सीधी है, वो तो कभी सावित्री दीदी से कुछ नहीं कहती। और
सावित्री दीदी को ही हमेशा चाहती हैं। सावित्री दीदी भी अपनी भाभी को बहुत चाहती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। इनका पहला बच्चा है और इस बच्चे को इन्होंने बहुत सपने देखे हुए हैं कि हम अपने बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चे के साथ वैसा करेंगे, और एक खुशी का ठिकाना भी नहीं है। इनके घर में तो बहुत बड़ी खुशी आई हुई है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि सावित्री दीदी को लड़का हुआ है, लड़की हुई है। लेकिन मानना तो ये है कि जब बेबी को पिंक ड्रेस में लाया गया अंदर से, तो ये तो बेबी लड़की ही है, लड़की की ही निशानी है, क्योंकि पिंक ड्रेस में तो लड़की ही रहती है और बॉय के लिए पिंक नहीं होता है। बट लड़कियां जो होती हैं बहुत ही प्यारी होती हैं और पिंक ड्रेस में ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका जो ऊपर का कवर है ड्रेस का वो पिंक है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि सावित्री दीदी को लड़की हुई है। तो लड़की होने की सावित्री दीदी को बहुत बहुत बधाई। आखिर उनकी इच्छा पूरी हो ही गई है। सावित्री दीदी को लड़की चाहिए था और लड़की इनको मिल ही गई। यहाँ पर देखिए इनके पति की सोच भी कितनी अच्छी है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर पत्नी और पति की दोनों की इच्छा है कि हमें लड़की चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भगवान ने भी इनकी सुन ली है और इनको एक प्यारी सी स्वस्थ बच्ची दी है। अब आप लोग देखिएगा कि ये अपनी बच्ची को कितने अच्छे संस्कार देंगे। जब सावित्री दीदी ही इतनी अच्छी संस्कारवान है तो ये अपनी बच्ची को कितने संस्कार नहीं देंगी। और इनकी शिक्षा को तो वो कह रहे हैं कि हम इसको ऐसी शिक्षा देंगे कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाना, और हम भी पूरी कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी बच्ची को ऊंचाइयों तक ले जाने में। और ये देखिए कितनी मेहनती हैं, घर बनाने में पूरा इन्होंने कितना काम किया और सब कुछ किया, और ये अपने ससुराल वालों के साथ भी कितना खुश रहती हैं और अपने हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इनका सपोर्ट ही गणेश जी के लिए बहुत ही लकी है कि उनको इतनी अच्छी धर्म पत्नी मिली है। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखिए, दोनों की सोच भी एक जैसी मिलती है। एक दूसरे से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और दोनों एक दूसरे में बहुत खुश रहते हैं। और लड़की आ गई है तो अब तो देखना इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। ये लड़की इनके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना देगी। और आप तो जानते ही हैं कि सावित्री दीदी और गणेश जी की शादी में कितना एज में कितना डिफरेंस है। और मानो कोई होता तो कोई तो शादी भी नहीं करता इतनी एज डिफरेंस में, बट इन्होंने हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ किया है। और आज देख ही सकते हैं कि कितना खुश हैं, किसी भी तरीके से इनको कोई कमी नहीं है। आप जब से इनका यूट्यूब चैनल अच्छे से चलने लगा है तब इसके बाद इनको तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बेटी को अगर पैसा हो तो बेटी हो, अगर पैसा नहीं है तो बेटी का होना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। ये सब चीज़ हम अपने माँ बाप से ही समझ सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने 5-5 बेटियों को कैसे संभाला है, तब कि उनको एक लड़के की आस थी कि उनका एक पहला बेटा लड़का हो, बट उसके बाद उन्हें 5-5 लड़कियां हुई। बट इनका भाई बहुत ही अच्छा है, भाभी भी बहुत ही अच्छी हैं। और अब देखना आप इनकी भाभी इनका कितना सपोर्ट करेंगी। इनकी बच्ची तो पता ही नहीं चलेगा कब कितनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। इनके पास सपोर्ट की कोई भी कमी नहीं। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो इनकी फैमिली है, जो यूट्यूब पर इनकी इतनी बड़ी फैमिली बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सावित्री दीदी को लड़का हुआ है या लड़की, बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। अगर लड़का हुआ है तब भी सावित्री दीदी को बहुत बहुत बधाई है। और अगर सावित्री दीदी और गणेश भैया को लड़की हुई है तब तो इनको बहुत ही बहुत बधाई है। अगेंस्ट इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दी। ऐसे ही आप लोग खुश रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।